अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुखन लाइव और मैं हूं वकास अजीज़। नाजरीन मोहतरम, वो कौमें, वो तहज़ीबें हमेशा ज़िंदा रहती हैं जिनके लिखने वाले उनसे पूरी तरह कमिटेड होते हैं। इस्लामी तहज़ीब से लेकर पाकिस्तानी सकाफ़त तक ये एक मुकम्मल सफ़र है, ये एक मुकम्मल रिवायत है, ये एक मुकम्मल तारीख़ है और खुदा ने ये तारीख़ बहुत कम दिलों पर वाक़ की है, ये उक़दे बहुत कम आँखों पर खुले हैं और ये दरीचे बहुत कम ज़हनों ने, जिसे ज़हन रसा कहते हैं, उनकी रसाई हुई है इन दरीचों तक। आज मैं जिस अदीब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, मेरे लफ्ज़ बहुत छोटे हैं इनके काम के आगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखना, जिस कलम को ये इज़्न मिल गया, उसे कायनात में और क्या चाहिए। अहमद रज़ा राजा का एक शेर है, हुज्जत न पेश कीजिए कोई फ़ुज़ूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क़ रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दाल बेला साहब, चाहे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो, चाहे मुफ्ती जी का तज़किरा हो, चाहे दरवाज़ा खुल रहा हो या बंदा बीतियाँ हों, या पाकिस्तान की मुआशरत और तहज़ीबी जो जुड़त है वो आपने नसरी अंदाज़ में अक़वाम आलम के सामने देखनी हो, तो हिंदी में, गुरमुखी में, अरबी में, सिंधी में, पंजाबी में, यानी अनगिनत ज़बानों में बेला साहब के काम की ट्रांसलेशन हो चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, अब्दाल बेला साहब की जो खुसूसियत है वो है मुसलसल लिखना। एक तसलसल के साथ, जिस तरह एक मुसलसल नज़्म सफ़र करती है, ऐसे ही जब हमें अब्दाल बेला साहब के कलम से नसर सफ़र करते हुए दिखाई देती है तो वो महज़ रोशनाई नहीं होती, वो महज़ हर्फ नहीं होते, वो हमारी इस्लामी तहज़ीब से लेकर पाकिस्तानी सकाफ़त तक का ज़िंदा और जावेदां सफ़र होता है, जो मुझ जैसे मुब्तदियों की, मेरे बाद की नस्ल की मुकम्मल तरबियत करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। ये वही सफ़र है जिसका आगाज़ शहाब साहब ने किया था, फिर आगे अशफाक साहब, फिर आगे मुफ्ती जी और फिर बेला साहब तक अब ये सफ़र आया है। हम खुश नसीब हैं कि हम इस सफ़र के अहदे अब्दाल बेला में मौजूद हैं, सांस ले रहे हैं। सर, बड़ी मोहब्बत आपकी। मैं आपकी मोहब्बत में बोलना शुरू करूँगा तो मैं बेतकान बोलता रहूँगा और घंटों बोलता रहूँगा। मैं मस्कीन आदमी नहीं सर, आपकी मोहब्बत है। आप ठीक हैं सर? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। 43वीं किताब आपकी आई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम है उसका। वाह वाह वाह, करम है, ये करम है, ये करम है, ये सब करम है उसका। ये सब करम है। ये करम से याद आया आपका ही शेर एक, हमारी राय गानी पर न जाओ, खज़ां रुत में हरा होना करम है। असल में लोग कहते हैं ना, डेड वुड, खज़ां रुत होती है, लकड़ी कट जाए, बंदा एक रिटायर भी हो गया, ठीक है, 30 साल आर्मी में रहा, फुल कर्नल है, हूटर गाड़ियाँ आगे पीछे, रेड टेप सारा, तो डेड वुड हो गई ना। लेकिन उस वक्त फिर जब ये आपने आका पढ़ी है, जब आका लिख रहा था ना, देखो अल्लाह ताला वो पहले बड़े वो जैसे कहते हैं ना, वार्निंग साइन देता है हमारे, वो डिफेंस में चूँकि मैं रहा हूँ, अगर कोई गलत इंट्रूडर आ जाए ना तो उसको वार्निंग शॉट मारते हैं जहाज़ को कि भाई यहाँ लैंड कर दो या दफ़ा हो जाओ या सरेंडर कर दो, ठीक है, पहले वार्निंग शॉट मारते हैं। अगर उस पर भी ना काबू है ना तो फिर उसको ब्लास्ट कर देते हैं। मुझे 3-4 वार्निंग शॉट आए, 2 तो स्ट्रोक हुए, तीसरा फिर भी ना संभला, तीसरा फिर मुझे किडनी मेरी ख़त्म हो गई। अब मैं खुद डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर, स्पेशलाइज, फिर जर्मनी से हॉस्पिटल में मैंने किया, कमांड किए सारे बड़े बड़े अस्पताल, ये पिम्स को कमांड किया। तो रिपोर्ट क्या आई कि 90%, मेरे पास भी मौजूद है, CMH की 90% बोथ किडनीज डिस्ट्रॉयड, अल्लाह अकबर, 10% डिजीज्ड। ओहो। अच्छा, वो जूनियर ही था मुझसे, ब्रिगेडियर। मैं कहा यार क्या प्रॉस्पेक्ट्स है? कहता सर नहीं ये वो। मैं कहा नहीं नहीं, ये तो अपने यार के मिलने से घड़ी है, इसमें क्या शर्माना, इसमें जाना ही उसके पास है और वहाँ तो वादा है कि वो चेहरा भी नहीं छुपाएगा, तो उधर तो मेरा सर ही नहीं उठना सजदे से। तो तुम मुझे बता दो कितना ऐसे उठता कि थोड़ा सा मैंने शुरू की हुई थी ये, लेकिन दरमियान में फिर वो आपको पता है दुनिया अपनी तरफ खींच लेती है। कहता सर 6 महीने है। अच्छा, मैं हॉस्पिटल में दाखिल,
पट्टी बंधी, मैंने गुस्ल किया। तो उसका जो चैप्टर है ना वही, अल्लाह, वो हॉस्पिटल में सीएमएच में लिखा। मेरे असल रोंगटे में खड़े हो गए मेरे। पेन मेरा जो था ना उस वक्त रुका था जब पहली वही से मुझे डायरेक्ट आका का कलाम लिखना था, आका का सरापा लिखना था। तो वो कलाम तो आसमान पे, कहते हैं ना पहाड़ों पे भी उतरता, तो वो भी, तो मैंने तो वो रुदाद ही लिखनी थी। मैं फिर भी रेजा रेजा हो गया। लेकिन उसी रेजा की उन्होंने मुझे स्टीरॉयड रखा, ये वो, मैं और मुझे आके, मकसद ये कि मुझे था कि बस 6 महीने पता नहीं पूरी लिखी जाएगी। फिर वो एक ख्वाब आया और ख्वाब में मैंने आका को इतने करीब से देखा, सुभान अल्लाह, कि मेरे खुदा जानता है कि उनकी पलकें तक मुझे याद है, उनके यहाँ के चेहरा उनका, मैं ऐसा ख्वाब में उनकी तरफ देखे जाता हूँ मसलसल, जितना आप करीब बैठे हैं ना इससे करीब। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो आका की तस्वीर बना सकता हूँ। अब ये फिर आया कि तसल्ली कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये भी लफ्ज़ों से तस्वीर ही है। और फिर जब ये छप के आई, ये संगे मील ने छापी, कायरा में इस पे अल अज़हर में एमफिल हुआ, और जिस लड़की ने एमफिल किया उसी ने इसका तर्जमा भी कर दिया, सफ़िया सलाह ने। और कायरा के चेयरमैन ने कहा कि 1400 साल की इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम आप जानते होंगे, अब मशहूर है, कि 1400 साल की किसी भी ज़ुबान में लिखी हुई सीरत पाक की ये बेहतरीन है। चूँकि कि एक अदीब ने लिखी है, कहता लगता है कि वहाँ मौजूद है। और मैंने भी जो लिखा देख के लिखा, अब बाकी तफसील नहीं मैं बताऊँगा। तो ये तो हुआ इस फ़कीर पे। अब ये देखो 2013 और आज कितने साल हो गए? 8 साल सर। मैं रिपोर्टें अब जाके रिपोर्ट नहीं लेने जाता। मैंने कहा मेरा मालिक क्या, मुझे क्या, मैंने इन्हें बताया हुआ कि देखो मुझे मशीनों से ना बांधना। मेरे सारे डॉक्टर है, बड़ा बेटा हाफिज़ कुरान है और MBBS, FCPS, FRCS आयरलैंड में सीनियर सर्जन है। बेटी डॉक्टर है, अभी नई बनी है, आज पहला दिन है उसका हाउस जॉब का। वो अबाया पहनती है, स्कार्फ पहनती है। और जिस दिन उसकी 7वीं सालगिरह थी ना, तो माँ ने कहा कि तुम आज से तुम पे नमाज फ़र्ज़ है। मैंने नहीं देखा कि उसके बाद कभी उसकी नमाज छूटी हो। सुभान अल्लाह। हालांकि वो स्पीचेस करती है, डिबेट्स लिखती है, आर्टिकल लिखती है, दुनिया का जो अच्छा काम है वो उस पर पीछे नहीं है। मेडिकल, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की 97% नंबर लेके मेरिट पे जाने वाली। अच्छा सर, आका की तो दूसरे 2 बेटे आर्मी में है, अल्लाह का बड़ा करम है सर। 3 बेटे 1 बेटी है, बीबी गायनाकोलॉजिस्ट है, अल्लाह करम। वो आपको बताया सैयदा है। उसने प्राइवेट प्रैक्टिस वो भी नहीं करती। उसने जो टेक्सला में मरीज़ देखे थे वो अब भी आके देखते हैं। उसके जो मरीज़, ऐसी कई मरीज़ जिनकी लड़की पैदा हुई, उन्होंने उसका नाम इफ़त रख दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा सर, पाकिस्तान कहानी आपने लिखी, दूसरी बड़ी किताब मैं आपकी समझता हूँ सर उसे। कोई शक नहीं है। ज़रा उस पर तो कोई थोड़ी सी रोशनी। असल में उन दिनों कश्मीर में था, कश्मीर से इश्क है मुझे। कश्मीर मुझे मुफ्ती जी ने भेजा था और आनन फानन और किताबें थीं। असल में मुझे एक वक्त मुफ्ती जी ने एक बड़ी गहरी बात की थी। कहते कश्मीर की वजह है जो सारे अल्लाह ताला पाकिस्तान को रंग लगा रहा है। ये जो तुम आज आदमी ताकत बने हो ना, ये कश्मीर ने मनाया है। क्या बात है। अगर कश्मीर ना होता तो आज पाकिस्तान आदमी ताकत ना होता, और आज ताकत ना होता ना तो खा पी गए होते सर। नहीं, कब का वो इजराइल, मदीना और नौज़बिल्लाह मक्का तक आ गया। उनको पता है कि पाकिस्तान है जो मुहाफ़िज़ है मदीना का और मक्का का। मलिया मेट कर देंगे मगर जो मदीना की तरफ एक तरफ आँख उठाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेला साहब के साथ गपशप जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये प्रोग्राम जो है 3 से 4 अक़सात में है। मैं देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि जुड़े रहें, इस प्रोग्राम का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये जो 4 अक़सात हैं ये कॉन्टीन्यूसली रोज़ाना एक अपलोड होगी। सो कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें।